सर 15 फेब को आपने कहा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिल्ली में करेंगे सर उसके लिए, हालांकि मुझे कल आना था इस चीज पे, लेकिन अभी क्योंकि मैं आज दिल्ली में ही था और उसकी वजह से मुझे जल्दी पहुंचना पड़ा और मैंने रात 10 बजे का ही इसीलिए ये लिंक लगवाया था। 15 फेब को जो हमने कहा था वो ये कहा था कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें चीजों को सामने हाईलाइट किया जाएगा ताकि अगर वो आवाज ना सुनी जाए तो फिर हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने इस ड्यूरेशन में सारी कहानी को समझा है, परखा है, वो 2-3 चीजें सामने निकल के आई हैं और जो तरीके लोग पहले अपना चुके हैं हमने उनको भी साथ में लिया है, क्योंकि ऐसा कोई माध्यम नहीं छोड़ा जाएगा जिससे कल को ये बात हो कि ये कर लेते तो ऐसा हो जाता। चाहे वो कोर्ट केस हो, ठीक है। कोर्ट केस की अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट तो जोधपुर हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से और नैनीताल यानी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट से 3 जगह से पिटीशन फाइल हो चुका है, ठीक है। जयपुर वालों ने जोधपुर से, यूपी वालों ने, इलाहाबाद वालों ने इलाहाबाद से और यहाँ उत्तराखंड देहरादून से नैनीताल में पिटीशन फाइल हो गया है। तीसरी चीज, इसके अलावा जब बात सुप्रीम कोर्ट की आती है, सुप्रीम कोर्ट का अभी ये रोक दिया गया है। कारण क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर डायरेक्ट फाइल करें तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को डाल देता है हाई कोर्ट के ऊपर, वापस वहीं आना पड़ता है। तो इसीलिए सभी ने डिसाइड किया कि पहले हाई कोर्ट में फाइल किया जाए, तब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी हर तरीके से इस कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज फिर आता है कि सर कोर्ट केस तो हो गया, कोर्ट केस से क्या होगा क्या नहीं होगा, समय लगेगा, मुझे पता है, हर चीज दिल में तुम्हारे है वो मैं जान रहा हूं, लेकिन हमारा ये काम करना जरूरी है क्योंकि किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना चाहते। अब आती है बात सर डिफेंस मिनिस्ट्री से सवाल। देखिए सीएसबी वर्ड जो है ना, इस गहराई में उतरने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि सीएसबी के हाथों में इस समय कुछ नहीं है। अगर मैं यहां से अभी जाऊं 20-25 लड़के लेके और वहां जाके बाहर खड़ा होके उनसे 4 बातें करूं और एक फोटो खिंचवा के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं तो ये काम बहुत आसान है। ये पता चला है सीएसबी वाले केस में। सीएसबी 50 बार जाके देख लिया, पिछले 15 दिन से ना तो क्लासेस ढंग से हो पा रही हैं ना कुछ भी चीजें नहीं, लेकिन बस हाँ ये गहराइयां पता चलती जा रही हैं कि कितना गहराइयां हैं इन सब चीजों में और क्या सच और क्या गलत है। सीएसबी में सामने जाके बस वो ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं कि आप दूर रहिएगा, हम आपको ये बता रहे हैं, और ऊपर से ये ऊपर वाला जो ऑर्डर है वो क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री। अब डिफेंस मिनिस्ट्री में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, मतलब अगर मैं जाऊं या 2-4 टीचर जाएं वो अपॉइंटमेंट, और एक एसोसिएशन के साथ अपॉइंटमेंट। जब डिफेंस मिनिस्ट्री में वहां पर हम पहुंचे तो डिफेंस मिनिस्ट्री में पहुंचने के बाद उन्हीं की तरफ से एक सजेशन मिला कि अगर तुम डायरेक्ट आते हो किसी भी चीज को पूछने के लिए, पहली बात तो अभी, क्योंकि तुम्हें पता है डिफेंस मिनिस्टर इस समय इलेक्शन में बिजी हैं, जानते हो ना, इतना तो तुम समझदार हो, क्योंकि अपने बच्चों का करियर दांव पे है और बाकी सारे जो भारत के बच्चे हैं या बेटे हैं उनको बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन अपने बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं उनका इस समय कैंपेनिंग चल रहा है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। खैर स्टिल रेस्पेक्टेड। तो बहुत ज्यादा कैंपेनिंग में बिजी हैं, तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा आता है कि एसोसिएशन ऑफ टीचर्स, जिसका लीगली जवाब देना ही देना पड़ेगा। एसोसिएशन बन चुकी है, एसोसिएशन को लीगलाइज भी करा लिया गया है। अब इसके माध्यम से 5-7 दिन के अंदर अंदर ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अब इस डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से सर जवाब तो देना पड़ेगा, इसको नकार नहीं सकते, चाहे कुछ भी मुंह खोला जाए, लेकिन इसके माध्यम से जवाब देना पड़ेगा। 4 लोग सीएसबी से जाएं या कुछ भी जाएं, सीएसबी के हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा यहां पर है, यहां पर है अब इसके हाथ में। तो यहां कैसे पहुंचा जाए, या तो सिंगल पर्सन वहां जाए या दूसरा एसोसिएशन जाए, तो एसोसिएशन के थ्रू ये जवाब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कोर्ट केसेस का भी मैंने आपको बता दिया है, वो भी प्रॉपर चल रहा है। न्यू स्टूडेंट जो भी हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेंगी सारी वीडियोस की।